नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 8वां पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः अर्थात एक पद में उत्तर लिखो। पहला है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते, यानी किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तर है राजस्थानस्य, यानी राजस्थान के भाग में। अगला है, गज परिमाणम कः धारयति, गज परिमाण कौन धारण करता है। उत्तर है गजधरः। अगला है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था। उत्तर है सम्मानः, यानी सम्मान। के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्प रूप में सम्मानित नहीं है। उत्तर है गजधराः, यानी गजधर। प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। क है, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तड़ाग यानी तालाब कहाँ निर्माण किए जाते थे। उत्तर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, तालाब संपूर्ण देश में निर्माण किए जाते थे। ख है, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित हैं। उत्तर है गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः, गजधर वास्तुकार रूप में परिचित हैं। ग है, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। उत्तर है गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, गजधर ग्रामीण समाज के, नगर समाज के नवनिर्माण के सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे। के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है। उत्तर है गजधराः सम्माननीय, गजधर सम्माननीय है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। इसका प्रश्न बनेगा, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, अर्थात किसका दायित्व गजधर निभाते थे। बच्चों, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ख है, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। इसका प्रश्न बनेगा, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किनके स्वामी असमर्थ हैं। अगला है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता है। इसका प्रश्न बनेगा, कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त किया जाता है। अगला है, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, कः सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सुंदर शब्द है। अगला है, तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर
कहे जाते हैं। यहाँ प्रश्न बनेगा के संसार सागरा कथ्यन्ते, कौन संसार सागर कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुतः, अर्थात हमें यहाँ संधि या विच्छेद करना है। पहला है अद्य प्लस अपि, यहाँ हमें संधि करनी है, होगा अद्यापि। यहाँ पे स्मरणार्थम है तो हमें यहाँ विच्छेद करना है, तो स्मरणार्थम का विच्छेद होगा स्मरण धन अर्थम। ग है इति प्लस अस्मिन, दोनों मिलकर बनेगा इत्यस्मिन। एतेषु, यहाँ पर शब्द है एतेष्वेव और हमें इसका विच्छेद करना है, तो बनेगा एतेषु धन एव। अगला है सहसा धन एव, दोनों मिलकर बनेगा सहसैव। प्रश्न नंबर 5 है मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, अर्थात मंजुषा से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये मंजुषा है, इसमें से शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पै माला रचयन्ति, मालाकार पुष्प से माला बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहां हंसी। प्रश्न नंबर 6 है पद निर्माणम कुरुतः, यानी पद का निर्माण करें। यथा क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर कर्तुम, पद का निर्माण हुआ है, कर्तुम पद बना है। री धातु तुमुन प्रत्यय हरतुम, त्रि धातु तुमुन प्रत्यय तरतुम। बच्चों जब तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका अर्थ के लिए हो जाता है, जैसे कर्तुम यहाँ पर होगा करने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रत्यय नम, नम धातु कत्वा प्रत्यय बराबर नत्वा, शब्द बनेगा नत्वा। गम धातु कत्वा प्रत्यय मिलकर बनेगा गत्वा। त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कत्वा बराबर भुक्त्वा। कत्वा प्रत्यय का मतलब है करके, यानी नत्वा दिया है तो नत्वा मतलब नमन करके या झुक करके। ऐसे ही अगला उदाहरण है उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, तीनों को मिलके बना है उपगम्य। सम पूज लेप संपूज्य, आनी लेप आनीय, प्रदा लेप प्रदाय। बच्चों यहाँ लेप का मतलब भी करके होता है। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्टक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा एक उदाहरण दिया गया है विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, शब्द है विद्यालय, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति जोड़कर बनाया गया है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं। दूसरा शब्द है ग्राम, ग्राम को, ग्राम में हम द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे और लिखेंगे ग्रामम, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों तरफ गांव हैं। अगला शब्द है नगर, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः
सन्ति। नगर में हर जगह यानी सब जगह अट्टालिका हैं। अट्टालिका मतलब बड़ी बड़ी इमारतें। धिक शब्द दिया गया है का पुरुष, इसमें भी द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे और लिखेंगे का पुरुषम। धिक का पुरुषम। का पुरुषम मतलब कायर पुरुष। कायर पुरुष को धिक्कार है। बच्चों ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है। अब यहाँ आगे तृतीय विभक्ति के उदाहरण दिए गए हैं। यथा मृगाः मृगैः सह धावन्ति। यहाँ शब्द है मृग और उसमें तृतीय विभक्ति जोड़कर मृगैः लिखा गया है। मृगाः मृगैः सह धावन्ति। हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। अगला है बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। शब्द है बालिका, इसमें तृतीय विभक्ति जोड़कर बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्राः सह आपणं गच्छति। शब्द है पितृ, इसमें तृतीय विभक्ति लगाकर हमने लिखा है पित्राः। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति। यहाँ पे शब्द है मातृ, तृतीय विभक्ति में मात्रा। शिशु यानी बच्चा माता के साथ खेलता है। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।